क्वेश्चन है फिगर शोज ए मास ऑफ 2 kg प्लेस्ड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। इसका बॉल का मास कितना बताइए यहाँ पे 2 kg बॉल का मास। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग थ्रू ए स्मॉल होल इन द सरफेस। होल कर दिया। इनिशियली द मास मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 मीटर। शुरू में 6 मीटर है इसका रेडियस और स्पीड इसकी 10 मीटर पर सेकंड है। शुरू में इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। एंड फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज हेल्ड बाय ए पर्सन। द पर्सन पुल्स ऑन द स्ट्रिंग स्लोली टू डिक्रीज द रेडियस 2 मीटर। जो रेडियस है ना वो 6 मीटर से घट के धीरे धीरे 2 मीटर हो गया। रेडियस 6 मीटर से घट के 2 मीटर हुआ है। एक तो ये बताना है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मास मूव्स इन अ सर्कल ऑफ 2 मीटर। टेंशन बतानी है व्हेन r इज 2 मीटर। और एक आपको बताना है कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सम मास। डेल्टा k की वैल्यू बतानी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताना आपको। कैसे करेंगे सुनो आप, ऐसा करो। देखो पहली बात तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो आप। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि एजेंट जो फोर्स है देखो पता है कि टेबल के अंदर होल कर रखा है और टेबल के अंदर होल करके ऐसे ऐसे एक मास ऐसे जो घूम रहा है रस्सी के थ्रू, ठीक है ना। एक मास घूम रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे ऐसे मास घूम रहा है रस्सी के थ्रू और जो रस्सी है ना वो इस होल में से ऐसे पास करते हुए इस पर्सन ने पकड़ रखा है। और अब ये वाला जो पर्सन ना धीरे धीरे खींच रहा है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है ना वो फोर्स सेंटर से पास कर रहा है। वो फोर्स कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है वो फोर्स। और जब फोर्स सेंटर से पास करता है तो उसकी वजह से टॉर्क क्या आता है? 0। और जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या लगा सकते हो? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो ना आप यहाँ पे। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि जो एजेंट फोर्स लगा रहा है वो कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से। जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हो, ठीक है ना। और क्योंकि ना वो जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से। तो उसकी टॉर्क 0 आएगा, टॉर्क 0 आएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसके संदर्भ पे काम करो, L इनिशियल इज इक्वल्स टू L फाइनल करोगे आप। ये बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? L इनिशियल वाला mvr 2 इंटू v की वैल्यू कितनी है? 10 और r की वैल्यू 6, ठीक है ना। और बाद वाला एंगुलर मोमेंटम बताइए कितना जाएगा? मास कितना है इसका? 2। वेलोसिटी कितनी है इसकी? v। और r कितना है इसका? 2। तो इसके अंदर काम करो आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6। v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 30 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड आएगी तो बाकी वेलोसिटी आएगी ना 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी तो निकल के आ गई आपके पास 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बताइए आप, इसके अंदर टेंशन पूछी थी। टेंशन जो है ना वो mv² r के बराबर होगी। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी। टेंशन होगी वो mv² r के बराबर। मास कितना है इसका? 2 kg। वेलोसिटी कितनी है? 30 का स्क्वायर। रेडियस बाद में कितना हो गया? r 2 के बराबर। यानी कितना है यहाँ पर? टेंशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 900 के बराबर। टेंशन विल बी इक्वल टू 900 एयर। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास। पहले की काइनेटिक एनर्जी देख लो आप। मतलब इसमें ना पॉइंट मास है कि इसमें आप हाफ mv² लगा सकते हो, पहले भी और बाद में, क्योंकि पॉइंट मास ही है। हाफ mv² पहले भी लगा दो बाद में भी लगा दो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ मास कितना है? 10 का 2। वेलोसिटी कितनी थी? 10। ये k इनिशियल होगी और k फाइनल बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? हाफ इंटू मास कितना है? 2 और रेडियस कितना है? 2। इसका स्क्वायर देख लो, सोल्व कर लो, डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। चेंज कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी तो। सॉरी स्पीड कितनी होगी इसकी? 30 होगी, बढ़ जाएगी। हाफ इंटू m इंटू v² बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। कितनी चेंज निकाल लोगे ना